हेलो एवरीवन, दिस इज़ वेब थ्री बॉय। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ डीफाई गॉडफादर हैं क्रॉन्जे करके। इनका पूरा नाम है आंद्रे क्रॉन्जे और इन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ा, आप रग पुल बोल सकते हैं इसको, बट द वे ही क्विट द डीफाई स्पेस विल बी कंसिडर्ड एज रग पुल, बिकॉज इन्होंने बिना किसी प्रायर इंटरमिशन के यहाँ पे अपने 4-5 बड़े बड़े कंपनियां, बेसिकली 25 डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन थी इनकी, बट 4-5 बड़े बड़े डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है जिनका अगर हम नाम बताएं तो आप ईयन फाइनेंस के बारे में जानते होंगे, कीपर नेटवर्क के बारे में जानते होंगे, मल्टी चेन XYZ और चेनलिस्ट .org, ब्राइब .finance, एंड देन दिस वन इज़ solidly.exchange विच इज़ अ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज फैंटम नेटवर्क पे। तो एक्चुअली जो आंद्रे क्रॉन्जे हैं अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड एंटोन नेल, ये दो लोग डीफाई स्पेस के गॉडफादर माने जाते हैं, जस्ट बिकॉज इन्होंने ही डीफाई स्पेस को बिल्ड किया है कंप्लीट तरीके से। और इन लोगों ने अभी रिसेंटली, एक्चुअली इन लोगों ने बेसिकली डीफाई स्पेस में जितनी भी कोडिंग और ये सारी चीज़ें थी, जितना भी उसको बिल्ड करने का लिया गया था क्योंकि इसको डीफाई स्पेस को बिल्ड करना है, वो इन लोग ने ही किया था, क्रॉन्जे ने और आंद्रे क्रॉन्जे ने और दूसरे इनके फ्रेंड जो थे एंटोन नेल, क्या तो नाम है इनका, जस्ट अ सेकेंड, क्रॉन्जे एंड नेल, इनके फ्रेंड जो नेल है, इन्होंने एंटोन नेल, या ओके एंटोन नेल, एंटोन नेल एंड क्रॉन्जे, ये दोनों लोग मिलके इन्होंने ये डिसाइड किया है कि दे विल नॉट बी बिल्डिंग एनी मोर डीफाई स्पेस फ्रॉम नाउ ऑन। आई डोंट नो ऐसा क्या हुआ, बट इनका एक रीसेंट ट्वीट था एंटोन नेल का, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, आंद्रे एंड आई हैव डिसाइडेड दैट वी आर क्लोजिंग द चैप्टर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द डीफाई बाय क्रिप्टो स्पेस। There are around 25 application and services that we are terminating on 3rd April 2022। तो ये 6 मार्च को इनका ट्वीट था। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो फैंटम, और यहाँ पे देखिए, द प्राइस ऑफ ईयन फाइनेंस एंड फैंटम क्रैश्ड इमीडिएटली फॉलोइंग नेल्स ट्वीट। ईयन फाइनेंस इज करेंटली डाउन अबाउट 10%, while फैंटम इज डाउन बाई 20%। ये अगर आप देखेंगे तो एक ट्वीट से, जिसमें इन्होंने ये बोला कि दे विल नॉट बी बिल्डिंग एनी मोर, एक सिंपल से ट्वीट से, इनके क्विट करने से, डीफाई स्पेस के प्रोग्राम बिल्डिंग को क्विट करने से, आप देखेंगे तो डीफाई का जो मार्केट था वो टोटली क्रैश हुआ। सिर्फ फैंटम में और ईयन फाइनेंस में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे डीफाई इस प्रोजेक्ट्स थे जिनकी टोटल वैल्यू लॉक्ड जो थी उसमें क्रैश देखने को मिला। दिस इज़ नॉट गुड, इसको एक रग पुल ही बोलेंगे। इफ़ यू गाइज, हालांकि इसने बहुत ही तुरंत नहीं, मगर एक दिन में ही ऑलमोस्ट ठीक फैंटम ने और इसने वो कर लिया था, बैकअप ले लिया था अच्छा खासा, नीचे से वापस जंप लिया था ऊपर की तरफ। बट एक जो बड़ा डंप देखने को मिला था हमें, वो सिर्फ इसी वजह से मिला था क्योंकि इन्होंने इस स्पेस को क्विट करने की बात की थी। दिस वॉज नॉट गुड, एक बढ़िया स्टेप नहीं था, नॉट अ बेस्ट स्टेप। इसको एक बढ़िया प्रायर इंटीमेशन के साथ भी ये लोग बोल सकते थे कि हाँ, इन फ्यूचर वी आर नॉट गोइंग टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। जो भी यूज़र्स थे जिनको इनके ऊपर बहुत ही भरोसा था, और जो यूज़र्स इन पे बैंक करते थे, वो उनके पास थोड़ा सा टाइम होता, बट दिस इज़ हाउ द क्रिप्टो वर्ल्ड वर्क्स। कभी भी आपको एक बड़ा डंप देखने को मिल सकता है। कोई इन्वेस्टर होता है, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट ओनर्स होते हैं, दे जस्ट रातों रात वो निकलने का प्लान कर लेते हैं और रग पुल्स हो जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट, आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। एंड देन अपने जो भी फंड्स हैं उनको थोड़ा सा कायदे से यूज़ करना है। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि आपके पास 1 लाख 2 लाख रुपए पड़े हुए एंड यू जस्ट पुट into just one single place। But अगर आप देखोगे तो आंद्रे क्रॉन्जे is the godfather of DeFi। He and his partner leaving the DeFi space and will be shutting down several of their projects। बहुत लोग का रिएक्शन है कि ये रग पुल है, ये है क्या, आखिर ऐसा हुआ क्या। एंड अगर आप नेक्स्ट एक ट्वीट देखोगे, विच इज़ काइंड ऑफ, आई लाइक दिस ट्वीट।
what this is, was this a rug? Nah, I see a developer who signed up to build but didn't sign up for all the bullshit and drama that comes with it. He reached a tipping point where it wasn't worth it for him anymore. So आप अगर देखोगे तो it's just not कि they are doing just development for the project, but it just says कि they didn't sign up for all the bullshit and drama that comes with it, that comes with the development of a project. So उनका कोई पर्सनल रीज़न भी हुआ होगा जिसकी वजह से they decided to quit, but yeah, it has massively hit the investors, the retail investors जिनका पैसा उसमें लगा हुआ था, बहुत सारे लोगों का. बट दिस इज़ इट गाइज. फ़िलहाल मार्केट ने थोड़ा बहुत बैकअप लिया है, सो बी सेफ एंड do your research properly before investing anywhere. And this is it guys. If you like my channel, please like, share and subscribe. This is Web3 Boy signing off.